एक गांव था जिसका नाम रामपुर था। ये गांव शहर के काफ़ी दूर बसा हुआ था, जहां तक पहुंचने के लिए कच्चे रास्तों में गुजरना पड़ता था। चारों तरफ हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पेड़ और शांत वातावरण इस गांव को बेहद खूबसूरत बनाते थे यहाँ के रहने वाले लोग। ये बहुत ही मेहनती और खुश मिजाज थे। हर घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था और लोग एक दूसरे की मदद करने में हमेशा आगे रहते। गांव के लोग सुबह सूरज उगते ही अपने काम में लग जाते थे। कोई खेतों में जाता तो कोई अपने छोटे मोटे व्यापार में लग जाता। शाम होते ही पूरा गांव एक साथ बैठकर बातें करता, हंसी मजाक करता और दिन भर की थकान को भूलकर वहां बैठ जाता। कुल मिलाकर रामपुर एक आदर्श गांव था जहां लोग सुकून से जी रहे थे। लेकिन इस खुशहाल गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी रहता था जो बाकी सभी से बिल्कुल अलग था। उसका नाम था रघु। रघु का स्वभाव बहुत ही खराब था। ये चालाक, लालची और बेहद निर्दयी इंसान था। गांव में उसकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में थी जो हमेशा लोगों को धोखा देता था। रघु की सबसे खराब आदत थी कि वह लोगों से पैसे उधार लेता और फिर कभी वापस नहीं करता। शुरुआत में लोग उसकी बातों में आ जाते क्योंकि वह बहुत मीठा बोलता था और बड़े बड़े वादे भी करता। लेकिन जैसे ही कोई उससे अपने पैसे वापस मांगता, वो अपना असली रूप दिखा देता था। वह न केवल पैसे वापस देने में से मना करता, बल्कि सामने वाले को सबके सामने बेइज्जत भी करता। कई बार तो वह गाली गलौज तक भी उतारता था। धीरे धीरे गांव के लोग उससे दूर रहने लगे, लेकिन फिर भी कुछ भोले भाले लोग उसकी चालाकी में फंस जाते थे। एक दिन गांव में रहने वाला मोहन नाम का एक व्यक्ति, उसकी मुलाकात उससे हुई। मोहन एक बहुत ही सीधा साधा और मेहनती इंसान था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया था। वह अपने परिवार के साथ बहुत ही सादगी में जीवन जीता था। रघु ने मोहन को अपनी मीठी बातों में फंसाया। उसने कहा कि उसे कुछ ज़रूरी काम के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है और वह जल्दी पैसे वापस लौटा देगा। मोहन ने पहले तो मना किया, लेकिन रघु ने उसे इतना विश्वास दिलाया कि आखिरकार मोहन मान गया। मोहन ने अपनी सालों की जमा पूंजी रघु को दे दी। उसे पूरा भरोसा था कि रघु समय पर पैसे लौटा देगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। समय बीतता गया, लेकिन रघु ने पैसे लौटाने का नाम तक नहीं लिया। मोहन धीरे धीरे चिंतित होने लगा था। उसे अपनी गलती का एहसास भी होने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन हिम्मत जुटाकर मोहन रघु के पास अपने पैसे मांगने गया। उसे उम्मीद थी कि शायद रघु अपनी बात पर कायम रहेगा, लेकिन जो हुआ उसने मोहन की ज़िंदगी बदल कर रख दी। मोहन जब रघु के पास पैसे के लिए गया तो उसके मन में हल्का डर भी था और उम्मीद भी थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से रघु बाहर आया और उसे देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी साफ नज़र आ रही थी। मोहन ने धीरे धीरे कहा, रघु भाई, वो जो मैंने आपको पैसे दिए थे, अब मुझे उनकी बेहद ज़रूरत है। अगर आप वापस कर दे तो बहुत मेहरबानी होगी। रघु ये सुनते ही हंसने लगा। उसकी हंसी में मजाक नहीं बल्कि अपमान छुपा हुआ था। उसने ज़ोर ज़ोर से कहा, कौन से पैसे? मैंने तुझसे कोई पैसे नहीं लिए। ये सुनकर मोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने घबरा कर कहा, रघु भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपने तो खुद मुझसे उधार लिया था और वादा भी किया था कि जल्दी मैं वापस लौटा दूंगा। रघु का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने गुस्से में आकर कहा, देख मोहन, ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश मत कर। जो करना है कर ले, मैं तुझे एक रुपया भी नहीं देने वाला। इतना ही नहीं, उससे मोहन को गालियाँ भी देनी शुरू कर दी थी और उसे घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। ये सब गांव के कुछ लोगों ने भी देखा, लेकिन कोई बीच में नहीं आया। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वे चुपचाप वहाँ से चला गया, लेकिन उसके दिल में गहरा दर्द और अपमान भर चुका था। उस दिन के बाद वह पहला जैसा नहीं था। वह रात रात भर जागता रहता, बार बार उसी घटना को याद करता। उसके मन में गुस्सा और बदले की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। उसने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अब शांत नहीं हो रहा था। कुछ दिनों बाद मोहन ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने सोचा कि अगर उसे न्याय नहीं मिलेगा तो वह खुद अपना न्याय करेगा। एक रात वो चुपचाप गांव से बाहर गया और शहर की ओर निकल पड़ा। वहाँ उसने कुछ ऐसे लोगों से संपर्क किया जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे। मोहन ने उन्हें सारी बात बताई और रघु को खत्म करने के लिए पैसे देने की बात कर दी। शुरुआत में उसे डर लग रहा था, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अब उसके डर में बढ़ चुका था।
आखिरकार उन लोगों ने उसकी बात मान ली। एक योजना बनाई कि रघु को कब और कहाँ ख़त्म किया जाएगा। कुछ दिन बीते और फिर वह रात आई जब सब कुछ बदलने वाला था। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था। रघु अपने किसी काम से देर रात घर लौट रहा था। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात आ चुकी है। जैसे ही वह गांव के उस सुनसान चौराहे के पास पहुंचा, जहां अक्सर लोग दिन में भी कम ही जाते थे, उसे अचानक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रघु ने इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। रात गहरी होती जा रही थी और चौराहे के आसपास का इलाका पूरी तरह सुनसान था। हवा की सरसराहट और पेड़ों की हल्की आवाज़ें माहौल को और भी डरावना बना रही थी। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ें आने लगी। रघु ने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कदम तेज कर दिए, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वह चौराहे के बिल्कुल बीच में पहुंचा, अचानक 4 आदमी अंधेरे से बाहर निकले और उसे घेर लिया। रघु कुछ समझ नहीं पाता, उससे पहले ही उनमें से एक ने उसे जोर से धक्का दिया। कौन हो तुम लोग? रघु ने घबराते हुए पूछा, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और उनकी आंखों में सिर्फ बेरहमी दिखाई दे रही थी। कुछ ही सेकंड में उन्होंने रघु पर हमला कर दिया। रघु ने खुद को बचाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वो अकेला था और सामने 4 लोग थे। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। लेकिन उस सुनसान रात में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। हमलावर लगातार उस पर वार करते रहे। रघु की चीखें पूरे चौराहे में गूंजती रही। उसकी आवाज़ में अब दर्द, डर और पछतावा भी था। कुछ ही देर में वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर खून से लथपथ हो चुका था। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। मरने से पहले उसकी आंखों के सामने उसकी सारी करतूतें घूमने लगी। लोगों का धोखा देना, उनका पैसा मार लेना, उन्हें अपमानित करना। आखिरी बार उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गई। हमलावरों ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और जब उन्हें यकीन हो गया कि रघु मर चुका है, तो उन्होंने उसकी लाश को चौराहे के बीच में ही फेंक दिया और अंधेरे में गायब हो गए। रात फिर से शांत हो गई, लेकिन उस सन्नाटे में रघु की आखिरी चीख जैसे अब भी गूंज रही थी। सुबह जब गांव वाले अपने काम के लिए निकले, तो चौराहे पर रघु की लाश देखकर सब दंग रह गए। चारों तरफ भीड़ जमा थी। कोई डर गया, कोई हैरान था, तो कोई कुछ लोग वापस फुसफुसा रहे थे। कुछ लोगों ने कहा, जो करता है वही भरता है, यह उसके कर्मों का फल है। लेकिन फिर भी उस दृश्य ने सभी के दिल में डर पैदा कर दिया था। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी कहानी यह खत्म नहीं होने वाली। असली डर तो अब शुरू होने वाला था। रघु के अंतिम संस्कार के बाद कुछ दिनों तक गांव में सब कुछ सामान्य दिखाई देने लगा। लोग धीरे धीरे उस घटना को भूलने लगे और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस लौट गए। लेकिन ये शांति ज़्यादा दिनों तक टिकी नहीं। एक हफ्ते के बाद गांव के कुछ लोगों ने रात के समय अजीब आवाज़ें सुनने की बात कही। शुरुआत में किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगी। हर रात ठीक 1 बजे उस चौराहे के आसपास से डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। वह आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसे रघु की मौत के समय सुनी गई थी। ऐसा लगता था जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो और मदद के लिए पुकार रहा हो। गांव के लोग डरने लगे। अब कोई भी रात में उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर 1 बजे से 3 बजे के बीच। एक रात गांव का ही एक युवक सुरेश अपने रिश्तेदार के यहाँ से देर रात लौट रहा था। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि ये सब लोगों का वहम है। जैसे ही वह चौराहे के पास पहुंचा, अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। सुरेश रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे यह आगे बढ़ा, वो आवाज़ और साफ होती गई। अब वह आवाज़ साफ साफ कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे दर्द हो रहा है। सूरज के कदम वहीं रुक गए। उसके शरीर में सिरहन दौड़ गई।
तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट ही सुनाई दी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब उसका डर बढ़ चुका था। उसने तेजी से चलना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर ठंडा सा हाथ रख दिया हो। सूरज डर के मारे वहीं जम गया। उसने कांपते हुए पीछे देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसके सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी और उसके शरीर से खून टपक रहा था। वो आकृति धीरे धीरे सूरज की ओर बढ़ने लगी। सूरज जोर जोर से चिल्लाने लगा और पूरी ताकत से वहां से भागने लगा। वह बिना पीछे देखे दौड़ता रहा जब तक कि वह अपने घर नहीं पहुंच गया। अगले दिन सूरज की हालत बहुत ही खराब थी। वह तेज बुखार में और बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, वो आ गया, वो वापस आ गया। अब गांव वालों को यकीन हो गया था कि रघु की आत्मा वापस आ चुकी है और वह अब शांत नहीं रहने वाली। डर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया। लोग अब रात होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि रघु की आत्मा अब और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी। रघु की आत्मा के डर से पूरा गांव सहम चुका था। अब हालत ये थी कि सूरज ढलने ही वाला था कि लोग अपने घरों में कैद हो जाते। बच्चों को सख्त मना किया गया कि शाम के बाद बाहर ना निकले, और जो भी किसी काम से बाहर जाता वह जल्दी जल्दी वापस लौट आता। लेकिन रघु की आत्मा अब सिर्फ चौराहे तक सीमित नहीं थी। कई लोगों ने दावा भी किया था कि उन्होंने अपने घरों के आसपास भी अजीब परछाइयाँ देखी है। किसी को रात में दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई देने लगी, तो किसी को खिड़की के बाहर कोई खड़ा नजर आने लगा। एक रात तो हद ही हो गई। गांव के बुजुर्ग रामलाल जी ने बताया कि उन्होंने अपने कमरे के अंदर ही किसी को चलते हुए महसूस किया। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें एक धुंधली आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। रामलाल जी के डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे, और जैसे ही घर के बाकी लोग जागे वह आकृति गायब हो जाती। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और भी बढ़ गई थी। अब गांव वालों को समझ आ गया था कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो यह आत्मा पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। अगले ही दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाने की कोशिश की। कुछ ही दिनों में एक प्रसिद्ध तांत्रिक गांव में आया। तांत्रिक ने पूरे गांव का निरीक्षण किया और चौराहे पर जाकर कुछ देर तक आंखें बंद करके खड़ा रहा। फिर उसने कहा, ये आत्मा बहुत पीड़ा में है। इसकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक हुई है, इसलिए इसे शांति नहीं मिली। जब तक इसे मुक्ति नहीं मिलती ये ऐसे ही लोगों को परेशान करती रहेगी। तांत्रिक ने उसी रात एक विशेष अनुसंधान किया। रात के ठीक 1 बजे जब वह समय आया जब आत्मा सबसे ज़्यादा सक्रिय होती थी, तांत्रिक के चौराहे पर पहुंचा। उसके साथ कुछ गांव वाले भी थे, लेकिन ये काफ़ी दूरी पर खड़े थे। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ रहा था वैसे वैसे माहौल बदलने लगा। तेज़ हवा चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और चारों तरफ एक अजीब सी गूंज फैल गई। अचानक चौराहे के बीच में एक काली परछाई दिखाई थी। वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी थी। वह रघु की आत्मा थी। उसका चेहरा डरावना था, आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। वो जोर जोर से चीख रही थी। तांत्रिक ने उसे ऊंची आवाज़ में मंत्र पढ़ते हुए उससे कहा, तुझे मुक्ति चाहिए, बदला नहीं। कुछ देर तक वह आत्मा तड़पती रही, लेकिन धीरे धीरे तांत्रिक के मंत्रों का असर होने लगा। उसकी चीखें कम होने लगी। आखिरकार एक तेज रोशनी के साथ वह परछाई गायब हो गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, आवाज़ें बंद हो गई और चौराहे फिर से सामान्य लगने लगे। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोगों ने राहत की सांस ले ली थी, लेकिन उस चौराहे की कहानी आज भी गांव वालों के दिलों में डर बनकर जिंदा है। कहते हैं इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता और गलत रास्ते का अंत हमेशा डरावना ही होता है। दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ऐसे ही और भी खौफनाक और रहस्यमय कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना आपको बहुत ही ज़रूरी है। आपका एक लाइक और आपका सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, ये कहानी जब मैंने खुद ने सुनी थी तो मैं खुद भी चौंक गया था कि ये कहानी में काफ़ी दर्द है, लेकिन
ये कहानी में दर्द तो था, लेकिन उसने उसके कर्मों की सज़ा फली है। जो उसने किया था उसने वो चीज़ भुगता। अगर वो ये नहीं करता तो ना ही उसकी मौत होती, ना ही कोई उसका मर्डर करवाता। तो दोस्तों, ये कहानी से भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमेशा कभी भी गलत कर्म ना करें, हमेशा अच्छे कर्म करें, और अच्छे कर्म पे हमें फल भी अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, ऐसी कहानी लाने में मेरी काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी मुझे रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी मुझे पैराग्राफ बनाने पड़ते हैं, और आपके सामने ये कहानी रखने के लिए हर एक पॉइंट मुझे देना पड़ता है। अगर मेरी कहानी में कोई भी गलती है, कोई भी आपको नेगेटिव चीज़ लगे, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपकी कमेंट आएगी तो मुझे और भी पता चलेगा कि मुझे आगे क्या करना है, क्या इम्प्रूव करना है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट कीजिए, और हाँ, लाइक करना ना भूलें, शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी न्यू कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अपना ख्याल रखें।